So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we will discuss some more numericals on torsion of shaft. Torsion of shaft पे हम कुछ और numericals करने वाले हैं आज की क्लास में. So the first numerical is in front of you. Please try to solve this numerical. Now in this numerical क्या पूछा है आपसे? You have to determine the reaction torque at end A and end B. End A और end B पे आपको क्या बताना है? आपको reaction torque calculate करना है. So कैलकुलेट करिए रिएक्शन टॉर्क फॉर दिस. देखिए दिस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेराइंग टॉर्क. ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे क्या लग रहा है? इस स्ट्रक्चर पे यूनिफॉर्मली वेराइंग टॉर्क लग रहा है. ठीक है, सो फॉर दिस स्ट्रक्चर आप जो हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था वो शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली रिएक्शंस नहीं कैलकुलेट कर सकते. ठीक है, आपको कन्वेंशनल अप्रोच से जाना पड़ेगा. नाउ कन्वेंशनल अप्रोच से जाते हैं तो देखिए जो टॉर्क लग रहा है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? राइट हैंड थंब रूल को यूज करिए. राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. थंब का पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट. थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो दिस टॉर्क इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो मैं रिएक्शन कहाँ पे अज्यूम करूँगा? आई एम अज्यूमिंग रिएक्शन टुवर्ड्स द राइट. सो दिस इज रिएक्शन एट पॉइंट ए टी ए एंड दिस इज रिएक्शन एट पॉइंट बी टी बी. ठीक है, तो टॉर्क लग रहा था लेफ्टवर्ड, सो रिएक्शन अज्यूम किया हमने राइटवर्ड्स. ठीक है, नाउ कैन आई राइट फॉर दिस स्ट्रक्चर इक्वेशन ऑफ स्टेबल. सो कैन आई राइट इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम दैट समेशन ऑफ ऑल दी टॉर्क इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से मिलेगा, आप कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लीजिए. तो आई एम अज्यूमिंग राइटवर्ड एज पॉजिटिव. राइटवर्ड पॉजिटिव है तो टी ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. टी बी भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. और ये जो टॉर्क लग रहा है दिस इज लेफ्टवर्ड, सो ये टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क विल बी नेगेटिव. सो टी ए प्लस टी बी. नाउ एक्सटर्नल टॉर्क कितना लग रहा है? एक्सटर्नल टॉर्क विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया होगा. सो माइनस हाफ इंटू बेस कितना है? बेस इज एल एंड हाइट इज टी. दिस इज इक्वल्स टू 0. सो कैन आई राइट टी ए प्लस टी बी दिस इज इक्वल्स टू टी एल बाई 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सिंस बोथ द एंड्स आर फिक्स, तो हमें हमारे पास दो अननोन्स है. इक्वेशन कितनी है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की सिर्फ एक ही इक्वेशन है. अननोन्स दो है हमारे पास, दैट इज टी ए एंड टी बी. दो अननोन्स है. सो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. सो इसके लिए कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बोथ द एंड्स आर फिक्स. बोथ द एंड्स आर फिक्स, दैट मीन्स थीटा ए बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? थीटा ए बी विल बी इक्वल्स टू 0. दिस इज नथिंग बट कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन. सो थीटा ए बी को हम लिख सकते हैं थीटा ए बी इज इक्वल्स टू थीटा बी माइनस थीटा ए. थीटा बी इज ऑल्सो 0, थीटा ए इज ऑल्सो 0, तो थीटा ए बी कितना हो जाएगा? 0. Now we know the formula for theta AB. So theta AB का formula क्या था? It is equals to TL upon GIP. Now अब बताइए for this structure क्या हम theta AB का ये formula लगा सकते हैं that theta AB is equals to TL upon GIP. देखिए ये formula जो हमने पढ़ा था theta is equals to TL upon GIP, ये formula अप्लाई करने के लिए हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. कौन कौन सी तीन कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन है हुक्स लॉ मस्ट बी वैलिड. सो कुछ दिया नहीं है, दैट मीन्स हुक्स लॉ इज वैलिड. सेकेंड कंडीशन वैलिड होना चाहिए, दैट इज द बार मस्ट बी प्रिज्मेटिक, दैट इज द मेंबर मस्ट बी प्रिज्मेटिक. सो यहाँ पे मेंबर प्रिज्मेटिक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ. एंड द थर्ड कंडीशन वॉज द टॉर्क मस्ट बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ. तो यहाँ पे क्या टॉर्क कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ? यू विल से नो. यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ द टॉर्क इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स यू कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते. So what you have to do? You have to consider a element of very small thickness. So I am considering a element of very small thickness which is at a distance of small x from point A. हमेशा जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो उसका डिस्टेंस आप उस एंड से लेंगे जिस एंड पर लोड का इंटेंसिटी या टॉर्क का इंटेंसिटी 0 है. ठीक है, तो इजीली आपका सॉल्यूशन आ जाता है. सो ये जो dx एलिमेंट लिया है, इस dx एलिमेंट का डिस्टेंस कहाँ से लिया है? मैंने पॉइंट ए से लिया है, क्योंकि पॉइंट ए पर टॉर्क का इंटेंसिटी क्या था? 0 था. नाउ इस एलिमेंट का थिकनेस कितना है? द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट इज नथिंग बट dx. इस एलिमेंट का थिकनेस dx है.
एंड दिस dx इज वेरी 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 स्मॉल, कि इस dx सेक्शन पे जो टॉर्क है दैट टॉर्क इज नॉट वेराइंग अलोंग द थिकनेस, अलोंग द थिकनेस जो है वो टॉर्क वेराई नहीं कर रहा है। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट टॉर्क ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट dx, तो मैं आपको एलिमेंट बना के बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से दिस इज आवर एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx, ये एलिमेंट है जिसका कि थिकनेस है dx, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि इस एलिमेंट पे कितना टॉर्क आ रहा है, इस एलिमेंट पे टॉर्क का इंटेंसिटी इज t, ठीक है। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट टॉर्क ऑन दिस एलिमेंट, तो आपको यहाँ पे रिएक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगी। सो टॉर्क ऑन द एलिमेंट इज, आप लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट पे अगर टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है तो आप राइट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप राइट से कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेपेजियम मिलेगा, ठीक है। आप लेफ्ट से कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल, उसका एरिया कैलकुलेट करना ईजी है, तो हमने ट्रायंगल लिया। राइट से कैलकुलेट करते तो एक ट्रेपेजियम मिलता, साथ में एक रिएक्शन मिलता, ठीक है। तो हमने लेफ्ट से कैलकुलेट किया है बिकॉज लेफ्ट से कैलकुलेट करना इजी है। तो आप बताइए इस एलिमेंट के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, सो टॉर्क ऑन द एलिमेंट, सो देखिए जो TA लग रहा है, दिस TA इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेक्शन, सो TA पॉजिटिव होगा, तो इट इज TA। एंड राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, दिस एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द एलिमेंट, इसका इंटेंसिटी यहाँ पे है Tx ऑन द एलिमेंट, द इंटेंसिटी ऑफ टॉर्क इज Tx, सो आई कैन राइट TA माइनस हाफ इंटू x इंटू Tx। नाउ अब आप सिमिलर ट्रायंगल से बताइए, यहाँ से देखिए यू आर हैविंग टू ट्रायंगल, वन इज दिस बिग ट्रायंगल, सेकेंड इज दिस स्मॉल ट्रायंगल। तो आप बताइए ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी हमने कितना लिया है, दिस इंटेंसिटी इज Tx, तो आप Tx का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, सिमिलर ट्रायंगल यूज करके कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज दिस T अपॉन L इज इक्वल टू Tx अपॉन x। तो Tx कितना आ जाएगा यहाँ से, Tx इज इक्वल टू T अपॉन L इंटू एक्स, या फिर T इंटू एक्स बाई एल। तो टॉर्क ऑन द एलिमेंट हो जाएगा TA माइनस हाफ इंटू एक्स इंटू T इंटू एक्स बाई एल, so it is TA minus TX square by 12। this is what, this is एलिमेंट पे टॉर्क। तो अब एलिमेंट पे टॉर्क आ गया है। नाउ ये एलिमेंट इज प्रिज्मेटिक, दिस एलिमेंट इज फॉलोइंग हुक्स लॉ, और इस एलिमेंट पे टॉर्क क्या है, टॉर्क इज कांस्टेंट। so I can easily calculate what theta for this element, that is angle of twist for this element by the formula TL अपॉन GIP, थीटा इज इक्वल टू TL अपॉन GIP। इस एलिमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन कौन सी तीन कंडीशन, पहला कंडीशन हुक्स लॉ वैलिड है इस एलिमेंट के लिए, दूसरा कंडीशन इस एलिमेंट का क्रॉस, इस एलिमेंट इज प्रिज्मेटिक, एंड थर्ड कंडीशन इज इस एलिमेंट पे टॉर्क जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस एलिमेंट पे टॉर्क कांस्टेंट है, हमने बहुत ही कम थिकनेस का एलिमेंट लिया है सच दैट इस पे टॉर्क कांस्टेंट हो जाए। सो तीनों conditions are valid for this element. So can you calculate theta for element, it is equals to TL upon GIP, T कितना आ रहा है, it is TA minus TX square upon 2L into DX, L is DS, length of element कितना है, it is DX upon GIP। now if you want to calculate total theta for AB, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू L, TA माइनस TX स्क्वायर अपॉन 2L अपॉन GIP इंटू DX, ठीक है। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द कंप्लीट स्पान AB। नाउ वी नो दैट थीटा AB इज हाउ मच, थीटा AB इज 0, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L 1 अपॉन GIP कॉन्स्टेंट ले लिया, TA माइनस TX स्क्वायर अपॉन 2L इंटू DX। सो GIP 0 में चला गया, यू विल गेट 0 इज इक्वल टू TA इंटू एक्स माइनस T इंटू एक्स क्यूब बाई 6L, लिमिट्स रखिए फ्रॉम 0 टू L, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू TA इंटू L माइनस TL स्क्वायर बाय 6। TA कितना आ जाएगा, TA इज इक्वल टू TL बाई 6,
टी ए कितना आ जाएगा यहाँ से, टी ए इज इक्वल टू टी एल बाई 6। नाउ वी नो दैट बाय इक्वेशन नंबर 1 टी ए प्लस टी बी कितना था ये, दिस इज इक्वल टू टी एल बाई 2। सो टी एल बाई 6 प्लस टी बी दिस इज इक्वल टू टी एल बाई 2। तो यहाँ से टी बी कितना हो जाएगा, टी एल बाई 3। टी बी इज इक्वल टू हाउ मच, टी बी इज इक्वल टू टी एल बाई 3। टी बी कितना आ गया, टी एल बाई 3, टी ए आ गया टी एल बाई 6, टी बी आ गया टी एल बाई 3। सो दीज आर दी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बोल रहे हैं, अ टेपर्ड शाफ्ट ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D1 एंड D2 इज एक्टेड अपॉन बाय टॉर्क T एट दी एंड्स। तो एंड पे क्या लग रहा है, एक टॉर्क T लग रहा है। यू हैव टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करना है एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है फॉर दिस लोडेड स्ट्रक्चर। नाउ वी नो दैट tau max is equals to what, it is equals to T upon ZP minimum। ठीक है, इस पूरे शाफ्ट में टॉर्क कितना आ रहा है, टॉर्क इज कांस्टेंट, कैपिटल टी इज कांस्टेंट। कहीं पे भी आप सेक्शन ले लीजिए, जो टॉर्क आएगा वो कांस्टेंट आएगा, दैट इज कैपिटल टी। ठीक है, सो टाउ मैक्स किस पे डिपेंड करेगा, इफ कैपिटल टी इज कांस्टेंट तो टाउ मैक्स डिपेंड करेगा ZP पे। जिस सेक्शन पे ZP का वैल्यू मिनिमम होगा उस सेक्शन पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा। नाउ इन दिस टेपर्ड शाफ्ट आप देखिए मिनिमम ZP किसका आएगा, फॉर दी सेक्शन ए, क्योंकि सेक्शन ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम। तो सेक्शन ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम है, दैट मीन सेक्शन ए पे IP का वैल्यू मिनिमम आएगा। IP मिनिमम आएगा तो ZP क्या आएगा, मिनिमम आएगा। आप चाहे तो अलग अलग सेक्शंस के लिए कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सो आपको ए पे समझ में ही आ रहा है कि ए का क्रॉस सेक्शन मिनिमम है तो इसका क्या होगा, IP मिनिमम आएगा, एंड IP मिनिमम आएगा तो इसका ZP क्या आएगा, मिनिमम आएगा। सो फॉर सेक्शन ए ZP विल बी मिनिमम। सो ZP मिनिमम कितना हो जाए, इट इज पाई बाय 16 D1 का क्यूब। ठीक है, ZP मिनिमम आ जाएगा पाई बाय 16 D1 का क्यूब। सो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, इट इज T अपॉन पाई बाय 16 D1 क्यूब, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 16T अपॉन पाई D1 क्यूब। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, एट सेक्शन ए। सेक्शन ए पर क्या आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मिनिमम, क्योंकि ZP मिनिमम है इसलिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। टॉर्क इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। क्लियर है। नाउ इसमें सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर द शाफ्ट। आपको इस शाफ्ट के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। सो इफ आई राइट द फॉर्मूला फॉर थीटा ए बी इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP। नाउ ये फॉर्मूला लगाने के लिए व्हाट इज द कंडीशन, देयर आर 3 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन क्या है, हुक्स लॉ मस्ट बी वैलिड, कुछ दिया नहीं है तो वी कैन अज्यूम हुक्स लॉ इज वैलिड। सेकेंड कंडीशन है टॉर्क मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। अब ये जो टॉर्क लग रहा है, दिस टॉर्क इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, अलोंग द लेंथ टॉर्क वेराई नहीं करेगा। ठीक है, सो टॉर्क इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कई बार आपको एग्जाम में इस टाइप से टॉर्क लगा के देगा तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपने कोई एक सेक्शन ले लिया XX, सपोज यहाँ पे आपने एक सेक्शन ले लिया XX, सो इस XX सेक्शन के राइट में आप कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, टॉर्क इज पॉजिटिव एक्टिंग टुवर्ड्स द सेक्शन। इस XX सेक्शन से लेफ्ट में देखोगे तो स्टूडेंट बोलते हैं यहाँ पे तो कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा है। अरे भाई, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। वो पूछ रहा है आपसे एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसका मतलब है यहाँ डेफिनेटली एक रिएक्टिव टॉर्क लग रहा होगा, यहाँ पे डेफिनेटली एक रिएक्टिव टॉर्क लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल में होगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सेक्शन के राइट में ही टॉर्क लग रहा है, लेफ्ट में तो टॉर्क लग नहीं रहा है, तो सेक्शन पे टॉर्क T लेना है कि 0 लेना है। अरे भाई, वो आपका जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देगा आपको, या तो आपको ये फिक्स एंड अज्यूम करिए, आप फिक्स एंड अज्यूम करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा। सो आपने जब सेक्शन के राइट से देखा तो राइट हैंड थंब रूल यूज किया, T इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेक्शन, सो पॉजिटिव है। अगर आपने लेफ्ट से देखा, अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, दिस टॉर्क इज एक्टिंग लाइक दिस and it is pointing towards the section, that means this is also positive। तो XX सेक्शन पे टॉर्क कितना आ रहा है, T प्लस T।
कहीं पे भी आप x सेक्शन को मूव कर लीजिए, दैट मीन्स द टॉर्क इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करने का, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP को यूज करने का जो सेकंड कंडीशन है दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, द शाफ्ट मस्ट बी प्रिज्मेटिक। क्या यहाँ पे शाफ्ट प्रिज्मेटिक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ? यू विल से नो, द शाफ्ट इज नॉट प्रिज्मेटिक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट अप्लाई हियर दिस फॉर्मूला दैट थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP, आप ये नहीं लगा सकते। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, you have to consider a section of very small thickness. So I am considering a section of very small thickness which is at a distance of small x from end A. एंड A से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल x डिस्टेंस पर है। नाउ इस सेक्शन की थिकनेस इतनी कम है कि इस सेक्शन के अलोंग क्या है, diameter is not varying, diameter is constant along this section, the diameter is constant। इस सेक्शन की थिकनेस मैंने इतना कम लिया है कि इस सेक्शन के अलोंग डायमीटर का जो वेरिएशन है दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। सो दिस सेक्शन वी कैन कंसिडर एज व्हाट, दिस स्मॉल एलिमेंट वी कैन कंसिडर एज व्हाट, दिस स्मॉल एलिमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्रिज्मेटिक मेंबर, ठीक है। तो अब स्मॉल एलिमेंट का आपको पता चल गया कि इस स्मॉल एलिमेंट के अलोंग डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है। इस स्मॉल एलिमेंट का डायमीटर कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई एम अज्यूमिंग द डायमीटर ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज कैपिटल DX। इस स्मॉल एलिमेंट का डायमीटर अज्यूम किया मैंने कैपिटल DX। नाउ हमने जब हम पढ़ रहे थे एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ द बार, वहाँ पे हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया और वहाँ पे DX का वैल्यू भी कैलकुलेट किया था। कितना आया था DX का वैल्यू, DX इज इक्वल टू D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू x/L, ठीक है। इजी है, आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप ये एक सिमिलर ट्रायंगल अज्यूम कर लीजिए लाइक दिस, ठीक है। एक सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। तो इस सिमिलर ट्रायंगल में एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। यहाँ से आप ट्राई करेंगे तो आपसे DX दैट इज इस सेक्शन का डायमीटर, इस एलिमेंट का डायमीटर आपको मिल जाएगा। तो DX का वैल्यू आ गया, इसको हम लिखेंगे DX इज इक्वल टू D1 प्लस KX, ठीक है। D2 माइनस D1/L इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, K, वेयर K इज D2 माइनस D1/L, ठीक है। ये सब कैपिटल में लिख दिया, आप इसको स्मॉल कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्मॉल में दिया है। DX इज इक्वल टू D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू x/L इज D1 एंड D1 इज इक्वल टू D2 माइनस D1/L, ठीक है। स्मॉल में कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्मॉल में दिया है, कर भी देना। नाउ आपके पास डायमीटर आ गया है, आपके पास एलिमेंट का डायमीटर आ गया है। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट थीटा फॉर एलिमेंट। सो एलिमेंटल एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना हो जाएगा, ये इट इज T इंटू DX अपॉन GIP। सो T इंटू DX, टॉर्क कितना था एलिमेंट पे, टॉर्क वॉज T, टॉर्क तो कांस्टेंट था थ्रू आउट द लेंथ, तो एलिमेंट में भी टॉर्क कितना आया T। एलिमेंट का लेंथ कितना था, एलिमेंट वॉज वेरी 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 स्मॉल, उसका लेंथ हमने अज्यूम किया था DX अपॉन G इंटू IP। सो G तो कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है। अब एलिमेंट के लिए IP लिखना है, तो IP क्या हो जाएगा, π/32 DX की पावर 4। एलिमेंट का डायमीटर वाज कांस्टेंट दैट इज DX, तो π/32 DX की पावर 4 इज द IP ऑफ एलिमेंट। सो नाउ यू कैन राइट दिस एज 32T DX अपॉन पाई इंटू G इंटू DX को लिख रहा हूँ D1 प्लस KX की पावर 4, D1 प्लस KX की पावर 4, ये क्या आ गया, दिस इज द एलिमेंटल एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ ट्विस्ट along the element, ठीक है। so what you have to calculate total angle of twist। if you want to calculate total angle of twist तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंटल एंगल ऑफ ट्विस्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to L। you have to इंटीग्रेट दिस एलिमेंटल एंगल ऑफ ट्विस्ट फ्रॉम 0 to L। सो इंटीग्रेट करिए इसको फ्रॉम 0 to L, 32T DX अपॉन पाई इंटू G इंटू D1 प्लस KX की पावर 4। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लीजिए, दैट इज 32T अपॉन पाई G इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L D1 प्लस KX की पावर -4 इंटू DX। तो यहाँ पे आ जाएगा
अपॉन में 3 आ जाएगा, 32t/3 इंटू पाई इंटू जी इंटू एल। तो यहाँ से आ जाएगा 1/d1 का क्यूब माइनस 1/d2 का क्यूब। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके जब आप k की वैल्यू रखोगे, k इज इक्वल्स टू d2 माइनस d1 इंटू 1/l या d2 माइनस d1/l, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो थीटा ए भी कितना आ गया, 32TL/3 पाई जी इंटू ब्रैकेट में 1/d1 का क्यूब माइनस 1/d2 का क्यूब। क्लियर है, समझ में आया? सो कहने का मतलब ये है कि जब भी 3 कंडीशंस फॉलो नहीं होगी, जो हमारी 3 कंडीशंस है, दैट इज हुक्स लॉ इज वैलिड, टॉर्क शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ एंड एरिया शुड बी प्रिज्मेटिक। जब भी 3 कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपको क्या लेना है, आपको एक एलिमेंट लेना है सच दैट कि उस एलिमेंट के अलोंग क्या हो, जो भी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, उसका वेरिएशन जो है दैट इज निग्लिजिबल। तो आप उस एलिमेंट के अलोंग थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं ओवर द कंप्लीट स्पान। इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था इसमें भी हमने यही किया, दैट इज वी हैव कंसिडर्ड द एलिमेंट। क्यों कंसिडर किया था, बिकॉज टॉर्क वाज नॉट कांस्टेंट। एंड इसके बाद जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया उसमें क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट के ऊपर थीटा कैलकुलेट किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर द कंप्लीट लेंथ। नाउ प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट व्हिच इज 24 मीटर इज इन लेंथ एंड इट इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कपल ऑफ 100 किलोन्यूटन मीटर क्लॉकवाइज एंड 150 किलोन्यूटन मीटर काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो क्या है, एक 24 मीटर का शाफ्ट है विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड उस पर क्या लिख रहा है, 100 किलोन्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। एक्सियल कपल क्या होता है, हमने देखा था एक्सियल कपल इज नथिंग बट टॉर्क। तो 100 किलोन्यूटन मीटर का एक क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है और 150 किलोन्यूटन मीटर का एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, डेट इज काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, एट 10 मीटर एंड 18 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। सो हम इस फिगर को बनाते हैं, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है। सो देयर इज अ शाफ्ट ऑफ 24 मीटर्स, सो आई सपोज दिस इज अ शाफ्ट ऑफ 24 मीटर, इट इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। फिर क्या दिया है, इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कपल ऑफ 100 किलो न्यूटन मीटर एट 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। सो लेफ्ट सपोर्ट से 10 मीटर पे कितना लग रहा है, 100 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है क्लॉकवाइज। कहाँ पे लग रहा है, क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम लेफ्ट। जब आप लेफ्ट से देखोगे, यहाँ से लेफ्ट से, व्हेन आप लेफ्ट से देख रहे हो, राइट से नहीं देख रहे हो, आप लेफ्ट से देख रहे हो तो कैसा लग रहा है वो, क्लॉकवाइज। सो लेफ्ट से देखेंगे क्लॉकवाइज लगेगा, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग लाइक दिस। ठीक है, लेफ्ट से देखा मैंने, यहाँ से देखा, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से देखा तो क्लॉकवाइज लग रहा है लाइक दिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगर यही चीज मैं राइट से क्लॉकवाइज देखूंगा, राइट से अगर देखा और क्लॉकवाइज लग रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में दिया है क्या, लेफ्ट से देखा एंड लेफ्ट से वो कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। 100 किलो न्यूटन इज एक्टिंग क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम लेफ्ट एंड कहाँ पे लग रहा है, 10 मीटर। सो यहाँ से हम लोग बना लेते, दिस इज 24 मीटर, this is around 10 meter, this is you can say 8 meter and this is 6 meter. So this is 6 meter, 8 meter and 10 meter. ठीक है, 18 मीटर हो गया फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। सो 10 मीटर के बाद में 8 मीटर और है। सो 100 किलो न्यूटन मीटर कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ से देखा तो क्लॉकवाइज लग रहा था लाइक दिस, सो इट विल बी एक्टिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये लगेगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया, इट इज एक्टिंग क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लॉकवाइज। नाउ इसके बाद जो 150 किलो न्यूटन है वो कैसा लग रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। सो वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा लाइक दिस। लेफ्ट से देखा तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो लाइक दिस। कैसा लगेगा यहाँ पे फिगर में देखिए, इट विल एक्ट लाइक दिस। ठीक है, 150 किलो न्यूटन कैसा लग रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया, is acting counterclockwise. So this is 100, this is 150. पूछा क्या है, डिटरमाइन द फिक्स्ड एंड कपल। You have to determine the fixed end couple. Fixed end couple मतलब आपको क्या बताना है,
यू हैव टू डिटरमाइन द रिएक्शन टॉर्क एट द फिक्स्ड एंड पे कितना टॉर्क आ रहा है। तो सबसे पहले जो 100 किलो न्यूटन का टॉर्क लग रहा है इसको अलाइन करिए। सो राइट हैंड थंब रूल यूज किया, 100 किलो न्यूटन, इट इज एक्टिंग लाइक दिस एंड थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट। सो 100 किलो न्यूटन कहाँ पे लगेगा, टुवर्ड्स द राइट, so it is acting towards the right like this. Then 150 kilonewton is acting like this, thumb is pointing towards the left. So 150 kilonewton it is acting towards the left like this. रिएक्शन से अज्यूम कर लीजिए। अब एक जो टॉर्क है वो टुवर्ड्स दी राइट लग रहा है, दूसरा टुवर्ड्स दी लेफ्ट लग रहा है, तो कहीं पे भी रिएक्शन टुवर्ड्स दी राइट टुवर्ड्स दी लेफ्ट कहीं भी अज्यूम कर सकते। I am assuming like this. So I am assuming this is point A, this is B, this is C and this is D. So torque at point A is acting towards the right and torque at point D is acting towards the left. ठीक है, जस्ट मैंने अज्यूम किया, हो सकता है कि मेरा अजम्पशन गलत हो, तो इसकी जो वैल्यूज है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। टी ए की वैल्यू या टी डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर ये डायरेक्शन जो अज्यूम किया है सही होगा तो टी ए की वैल्यू या टी डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप टॉर्क को अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया टी ए लग रहा है टुवर्ड्स द राइट एंड टी डी लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब आपसे सबसे पहले क्या पूछा, सबसे पहले पूछा है यू हैव टू डिटरमाइन द फिक्स्ड एंड टॉर्क। तो फिक्स्ड एंड टॉर्क बता लीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे तो एक टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क को निग्लेक्ट कीजिए, टी ए टी डी की वैल्यू निकालिए, फिर पहले वाले एक्सटर्नल टॉर्क को दैट इज 100 को नेग्लेक्ट कीजिए और टी ए टी डी निकालिए। दोनों टी ए टी डी का एल्जेब्रिक सम ले लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं या तो आप चाहे तो कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हैं। दो इक्वेशंस लिखिए आप, पहला इक्वेशन लिखिए दैट इज समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखिए थीटा ए डी इज इक्वल्स टू 0। थीटा ए थीटा एंड ए एंड डी बोथ आर फिक्स, तो यू कैन राइट थीटा ए डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है टी ए एंड टी डी, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना चाहे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करिए, कन्वेंशनल यूज़ करना चाहे कन्वेंशनल यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है। सो आई एम राइटिंग समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क is equals to 0. So I am taking rightward as positive, तो TA positive, 100 positive, 150 negative and TD negative. So I will write TA plus 100 minus 150 minus TD is 0. So from here you will get TA minus TD is how much? It is 50. This is equation number 1. TA minus TD कितना हो गया? It is 50. नाउ दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। सो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी, थीटा ए डी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0। थीटा ए डी इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि एंड ए भी फिक्स्ड है एंड डी भी फिक्स्ड है, बोथ दी एंड्स आर फिक्स। नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ कनेक्शन हमें पता है थीटा ए डी क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0। theta AB plus theta BC plus theta CD is equals to how much, 0. So from here you can write theta AB को क्या लिख सकते हैं आप, it is torque in AB into length of AB upon G into IP plus theta BC को लिख रहा हूँ torque in BC into length of BC upon G into IP plus theta CD को लिख रहा हूँ torque in CD into length of CD upon G into IP। नाउ जी आई पी क्या है, कांस्टेंट है। देखिए द शाफ्ट इज प्रिज्मेटिक, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है अलोंग द लेंथ, सो द शाफ्ट इज प्रिज्मेटिक, दैट मीन्स आई पी कांस्टेंट हो गया। एंड क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि शाफ्ट अलग अलग मटेरियल से मिलके बना है, सो शाफ्ट वी आर अज्यूमिंग दैट शाफ्ट इज ऑफ होमोजेनस मटेरियल, शाफ्ट जो है वो होमोजेनस मटेरियल से बना है, दैट मीन्स जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो जी इंटू आई पी कॉन्स्टेंट आ गया, बचेगा क्या आपके पास, टी ए बी इंटू एल ए बी प्लस टी बी सी इंटू एल बी सी प्लस टी सी डी इंटू एल सी डी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0। नाउ बताइए ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, यू कैन इजीली डिटरमाइन। आप एक सेक्शन ले लीजिए इन द पोर्शन ए बी, तो ए बी में कितना टॉर्क आ जाएगा, इस सेक्शन के लेफ्ट में देख सकते हैं या तो राइट में देख सकते हैं, तो आई एम कंसिडरिंग सेक्शन के लेफ्ट में, तो सेक्शन के लेफ्ट में कितना टॉर्क आ रहा है, टी ए टुवर्ड्स दी सेक्शन, तो ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क आ गया, इट इज टी ए। सो टॉर्क इन द पोर्शन ए बी इज हाउ मच,
it is TA. So TA into length of AB is 10. TBC देखिए, BC में कितना टॉर्क आ रहा है? You can take a section in the portion BC. So I am taking XX2. अब इस XX2 सेक्शन पे देखिए कितना टॉर्क आ रहा है, राइट में भी देख सकते हैं, लेफ्ट में भी देख सकते हैं। अगर आप राइट में देखोगे तो एक और अननोन आ जाएगा, दैट इज TD। जो इक्वेशन है उसमें एक और अननोन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, TD। इससे बेटर है आप लेफ्ट में ही देखिए। सो इस सेक्शन XX2 के अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो एक टॉर्क लग रहा है TA, दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेक्शन XX2। दैट मीन्स TA क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। TA विल बी पॉजिटिव। दूसरा क्या टॉर्क लग रहा है? 100 इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस सेक्शन, तो 100 पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस सेक्शन पे कितना टॉर्क लग रहा है? इट इज प्लस TA प्लस 100। तो इन द पोर्शन BC कितना टॉर्क आ गया? TA प्लस 100। सो पोर्शन BC में टॉर्क आ गया TA प्लस 100। लेंथ ऑफ BC कितना? इट इज 8। नाउ देखिए फॉर द पोर्शन CD पोर्शन के लिए टॉर्क कैलकुलेट करिए। टॉर्क इन द पोर्शन CD कैसे निकाल सकते हैं? CD पोर्शन में आप एक सेक्शन ले लीजिए, दिस इज XX3। अब देखिए XX3 सेक्शन पे आप देखिए कितना टॉर्क आ रहा है, राइट में भी देख सकते हो, लेफ्ट में भी देख सकते हो। राइट में देखोगे तो एक और अननोन आ जाएगा TD। सो बेटर है आप लेफ्ट में देखिए। देखिए एक और अननोन आने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके एक दो स्टेप्स बढ़ जाएंगे। सो बेटर है कि आप लेफ्ट से कैलकुलेट करो, तो इक्वेशन में कोई अननोन नहीं आएगा, एक ही अननोन रहेगा, दैट इज TA। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस XX सेक्शन पर लेफ्ट से कैलकुलेट करिए कितना टॉर्क लग रहा है। सबसे पहले TA लग रहा है, TA इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेक्शन, दैट मीन्स TA इज पॉजिटिव। दूसरा ये 100 लग रहा है, 100 इज ऑल्सो एक्टिंग टूवर्ड्स द सेक्शन, 100 भी पॉजिटिव है। तीसरा लग रहा है 150 अवे फ्रॉम द सेक्शन, तो 150 नेगेटिव। तो कितना टॉर्क आ गया इन द पोर्शन CD पोर्शन में? कितना टॉर्क आ गया? प्लस TA प्लस 100 माइनस 150, तो नेट आ गया प्लस TA माइनस 50। ठीक है, प्लस TA माइनस 50। तो इन द पोर्शन CD कितना टॉर्क आ गया? इट इज TA माइनस 50। लेंथ कितना? इट इज 6 मीटर। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0। So from here you can easily calculate the value of TA, that is 10 TA plus 8 TA plus 800 plus 6 TA minus 300, this is equals to 0. So 24 TA किसके बराबर हो गया? It is 500. So TA कितना हो गया? 500 by 24। 500 by 24 कितना आ जाता है? It is minus 20.83 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ही लग रहा था ना, इट इज किलो न्यूटन मीटर। माइनस 20.83 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। तो टॉर्क कितना आ गया? 8.8, इट इज माइनस 20.83 किलो न्यूटन मीटर। बाय इक्वेशन 1 TA माइनस TD इज इक्वल्स टू 50। सो माइनस 20.83 माइनस TD इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से TD कितना आ जाएगा? माइनस 70.83 किलो न्यूटन मीटर। सो TA इज माइनस 20.83 किलो न्यूटन मीटर, TD इज माइनस 70.83 किलो न्यूटन मीटर। दैट मीन्स जो दोनों डायरेक्शन हमने अज्यूम किए थे, TA का डायरेक्शन भी गलत अज्यूम किया है और TD का डायरेक्शन भी हमने क्या किया है? गलत अज्यूम किया है। बोथ द डायरेक्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, TA कहाँ लग रहा है? इट इज अवे फ्रॉम द सेक्शन। TD भी कहाँ पे लग रहा है? अवे फ्रॉम द सेक्शन। मतलब TA लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट वर्ड, TD लग रहा है टुवर्ड्स द राइट वर्ड्स। सो दोनों हमने गलत अज्यूम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर निगेटिव आ जाता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। क्या पूछा था? डिटरमाइन फिक्स्ड एंड कपल। तो हमने निकाल लिया, TA भी कैलकुलेट कर लिया, TD भी कैलकुलेट कर लिया। दैट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड फिक्स्ड एंड कपल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें वो सेक्शन निकालना है, डिटरमाइन द सेक्शन वेयर द शाफ्ट सफर नो एंगुलर ट्विस्ट। हमें वो सेक्शन कैलकुलेट करना है जहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 हो। सो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज लिटिल डिफरेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं किए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। हमें वो सेक्शन कैलकुलेट करना है, वो सेक्शन फाइंड करना है जहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलोंग द लेंथ देखना पड़ेगा कि अलोंग द लेंथ एंगल ऑफ ट्विस्ट किस तरीके से वेरी कर रहा है। सो वी हैव टू कैलकुलेट वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट अलोंग द लेंथ। सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट अलोंग द लेंथ। तो अब कैलकुलेट करेंगे हम पॉइंट B पर कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है, पॉइंट C पर कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है, और उसका वेरिएशन ड्रॉ करेंगे अलोंग द लेंथ।
So if I calculate angle of twist at point B, that is theta AB, it is nothing but equals to theta B minus theta A. Theta A is 0. So theta AB अगर calculate करूँ तो it is what TAB into LAB upon GIP. Now AB पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, अभी आपने कैलकुलेट किया था, AB पोर्शन में टॉर्क आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू प्लस TA. तो ए बी पोर्शन में टॉर्क आ रहा है प्लस टी ए की वैल्यू क्या, इट इज -20.83. लेंथ ऑफ ए बी इज 10 अपॉन GIP. सो आई कैन राइट दिस एज थीटा बी. सो थीटा बी इज इक्वल्स टू -208.3 अपॉन GIP. -208.3 अपॉन GIP. ये क्या हो गया, थीटा बी. थीटा एट पॉइंट बी मतलब पॉइंट बी पर थीटा आ गया ये. नाउ पॉइंट बी पर थीटा आ गया. अब देखिए इसका लेंथ के साथ वेरिएशन कैसा हो रहा है, वेरिएशन ऑफ थीटा विथ लेंथ. सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब वेरिएशन कैसा है, लीनियर है. थीटा लीनियरली वेराई कर रहा है विथ लेंथ. सो एट पॉइंट ए कितना है थीटा, एट पॉइंट ए द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0. एंड एट पॉइंट बी थीटा कितना है, एट पॉइंट बी द वैल्यू ऑफ थीटा इज -208. तो इट इज -208. सो यहाँ पे ए पे 0 है, बी पे है -208.3 अपॉन GIP. तो एंड द वेरिएशन इज लीनियर. सो ए बी पोर्शन में थीटा कैसा वेराई करेगा, लाइक दिस, लीनियरली. ठीक है, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है. ये इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में टॉर्क कांस्टेंट है, GIP कांस्टेंट है. क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है. सो इन द पोर्शन ए बी जैसे जैसे लेंथ चेंज होगा वैसे वैसे लीनियरली थीटा भी चेंज होगा. नाउ अब कैलकुलेट करेंगे हम द वैल्यू ऑफ थीटा एट पॉइंट सी. थीटा एट पॉइंट सी निकालना है, तो इट इज नथिंग बट थीटा AC विच इज इक्वल्स टू थीटा C माइनस थीटा A. थीटा A तो 0 है. सो थीटा AC को क्या मैं लिख सकता, इट इज इक्वल्स टू थीटा AB प्लस थीटा BC लिख सकते. थीटा AC इज नथिंग बट इक्वल्स टू थीटा AB प्लस थीटा BC. अभी थीटा AB तो अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज -208.3 अपॉन GIP. अब थीटा BC कैलकुलेट करते, इट इज TBC इंटू LBC अपॉन GIP. कितना आ रहा है देखिए, BC पोर्शन में कितना टॉर्क आ रहा है, BC पोर्शन में देखिए कितना टॉर्क आ रहा है BC पोर्शन में. तो अभी हमने कैलकुलेट किया, BC के लेफ्ट से कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज TA प्लस 100. ठीक है, प्लस TA प्लस 100. TA की वैल्यू इज -20.83. सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू -208.3 upon GIP plus TA is -20.83 plus 100 into length is 8 upon GIP. यहाँ से कैलकुलेट करिए द वैल्यू ऑफ थीटा C. दिस इज नथिंग बट थीटा C. ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं थीटा C की. देखिए थीटा AC दिस इज इक्वल्स टू थीटा C माइनस थीटा A. तो थीटा A 0 हो गया, तो थीटा C एब्सोल्यूट मिल गया. बट थीटा BC ये वाला जो पोर्शन कैलकुलेट किया, ये क्या मिला है, ये मिला है थीटा ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B. चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट फ्रॉम एट C विथ रिस्पेक्ट टू B. चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू B. बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट C. ठीक है, सो थीटा C बताइए यहाँ से कितना आता है. सो यहाँ से आप थीटा C कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा +425.06 अपॉन GIP. ठीक है, 425.06 अपॉन GIP आ जाएगा. सो आप थीटा C को प्लॉट करिए यहाँ पे. नाउ देखिए थीटा C कितना आ रहा है, थीटा C इज पॉजिटिव 425.06. सो इट इज पॉजिटिव 425.06 अपॉन GIP. ठीक है, इट इज पॉजिटिव 425.06 अपॉन GIP. एट पॉइंट D थीटा इज 0. पॉइंट D पर कितना आ जाएगा, थीटा 0 आ जाएगा, लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएशन ऑफ थीटा वर्सेस लेंथ. दिस इज थीटा वर्सेस लेंथ डायग्राम. ये जो डायग्राम बनाया है, दिस इज नथिंग बट थीटा वर्सेस लेंथ डायग्राम. अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें वो सेक्शन का लोकेशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम द लेफ्ट जिस सेक्शन पर एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आ रहा है, 0. हमें वो सेक्शन का लोकेशन निकालना है जिस सेक्शन पर एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 आ रहा है. तो बताइए एंगल ऑफ ट्विस्ट कहाँ पे 0 आ रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट इस पॉइंट पे 0 आ रहा है. ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ सेक्शन जहाँ पे कि एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 आ रहा है. इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉइंट B से है x डिस्टेंस पे.
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, वन इज दिस ट्रायंगल जो 0 0 एक्सिस के नीचे है, वन इज दिस ट्रायंगल जो 0 0 एक्सिस के ऊपर है। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करिए। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट एक्स अपॉन 208.3 दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स अपॉन 425.06। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इंटू 425.06 दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स इंटू 208.3। सो x आ जाएगा 8 इंटू 208.3 अपॉन 208.3 प्लस 425.06। x विल बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखिए x का क्या वैल्यू आता है, यहाँ से कैलकुलेट करिए। You will get the value of x is equals to 2.63 meters। x कितना आ गया, 2.63 मीटर। कहाँ से आया x 2.63 मीटर, फ्रॉम पॉइंट b। पॉइंट b से आया है x 2.63 मीटर। हमें कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। सब चीजें लेफ्ट सपोर्ट से पूछा गया है और दिया गया है। सो फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, सो इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट it is equals to 10 plus 2.63 that is 12.63 meters। तो आंसर क्या है, आंसर इज 12.63 मीटर। क्या पूछा है आपसे, आपसे उस सेक्शन का लोकेशन पूछा है जो सेक्शन पे क्या है, देयर इज नो एंगुलर ट्विस्ट, जिस सेक्शन पर कोई एंगुलर ट्विस्ट नहीं है। तो वो सेक्शन जिसपे कि कोई एंगुलर ट्विस्ट नहीं है दैट इज 12.63 मीटर। 63 है, हाँ 61 तो नहीं लग रहे ना आपको। 12.63 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट सपोर्ट। क्लियर है, समझ में आया। नाउ प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। A stepped shaft is subjected to a clockwise torque of 20 Newton meter at its free end as shown in the figure. You have to calculate the strain energy stored in the shaft if the shear modulus is 80 gigapascal। तो shear modulus आपको दिया है, शाफ्ट दिया है स्टेप्ड शाफ्ट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू सेक्शंस, वन इज ऑफ 100 mm diameter and second is 50 mm diameter। and for this shaft you have to calculate what, you have to calculate strain energy की शाफ्ट में ड्यू टू दिस 20 न्यूटन मीटर कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है। सो कैलकुलेट करिए स्ट्रेन एनर्जी। सो दिस इज अ स्टेप्ड शाफ्ट, कैन वी राइट दिस इज मेंबर नंबर 1 एंड दिस इज मेंबर नंबर 2। सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 लिख सकते हैं हम। टोटल स्ट्रेन एनर्जी इट इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2। नाउ हमने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, हमने दो अलग अलग फॉर्मूलेस देखे स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने के। वन इज इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड वन इज इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेस। सो यहाँ पे देखिए टॉर्क इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, जो टॉर्क है दैट टॉर्क इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। तो हम टॉर्क वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। सो U इज इक्वल्स टू T स्क्वायर L अपॉन 2GIP। ठीक है, टॉर्क वाले फॉर्मूले से स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है, दैट इज T स्क्वायर L अपॉन 2GIP। नाउ इफ आई कैलकुलेट U1 में कितना टॉर्क है, इट इज आई एम अज्यूमिंग इट एज T। तो टॉर्क आई एम राइटिंग T इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। L तो सेम है दोनों के लिए, सो T स्क्वायर L अपॉन 2। G भी सेम है दोनों मेंबर्स के लिए, दोनों सेक्शंस के लिए। तो 2G फॉर द पोर्शन 1 IP कितना हो जाएगा, आई एम अज्यूमिंग D इज इक्वल टू 100 mm। ठीक है, D दिया है ना क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले शाफ्ट का डायमीटर कितना है 100 mm एंड सेकंड वाले शाफ्ट का डायमीटर है 50 mm। देखिए आपके डायरेक्टली इन वैल्यूज को लेके भी चल सकते हैं, 20, 100, 50 इन वैल्यूज को भी लेके चल सकते हैं। बट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा T, L एंड D की टर्म्स में, T, L और D की टर्म्स में सॉल्व करूंगा, जिससे क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन काफी रिड्यूस हो जाएंगे। सो मैं T, L और D की टर्म्स में लेके चलूंगा। T कितना है 20, L कितना है, L इज 200 mm एंड D कितना है, D इज 100 mm। ठीक है, सो फॉर द शाफ्ट नंबर 1 वाले शाफ्ट के लिए कितना स्ट्रेन एनर्जी U1 दिस इज इक्वल टू T स्क्वायर L अपॉन 2GIP। कितना हो जाएगा इसका 5/32
d की पावर 4. So can I write u1 is equals to 16 t square l upon pi into g into d to the power 4. लिख सकते हैं, u1 आ गया. Now u2 कैलकुलेट करिए. u2 is equals to again t square l upon 2g ip for portion 2. So t कितना है, t is t. ठीक है, टॉर्क कितना आ रहा है इन द पोर्शन 2, इट इज t दैट इज 20 न्यूटन मीटर. देखिए in the portion 1 it is 20 newton meter, in the portion 2 also it is 20 newton meter. So torque is T. L कितना है, L is 200 mm, so I am writing it as L. So T square L upon 2 into G, मटेरियल कांस्टेंट है. अब सेकेंड वाला जो पोर्शन है उसका आप बताइए IP कितना होगा फॉर दिस 50 mm शाफ्ट. तो इसको मैं लिख रहा हूँ पाई बाय 32. नाउ डी कितना हो गया फॉर द सेकेंड वाले शाफ्ट के लिए, डायमीटर कितना हो गया, इट इज 50 mm, डायमीटर इज 50 mm, तो उसको मैं d बाई 2 लिख सकता हूँ. सो मैंने लिखा पाई बाई 32 d बाई 2 की पावर 4. सो यहाँ पे मैंने u2 भी किसकी टर्म्स में कैलकुलेट किया, t l and d. ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यूज भी रख दीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बट इससे थोड़ा आंसर इजी हो जाएगा, आपके कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे. सो u2 हो जाएगा यहाँ से 16 टी स्क्वायर एल अपॉन पाई इंटू जी इंटू डी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 कितना हो गया 16. तो आई विल राइट 16 इंटू 16 टी स्क्वायर एल अपॉन पाई जी डी की पावर 4. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, u2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स u1. सो u कितना हो गया, इट इज u1 प्लस u2. u1 तो u1 ही है, u2 इज 16 u1 दैट इज 17 टाइम्स u1. सो u कितना हो गया 17 इंटू 16 इंटू टी स्क्वायर एल अपॉन पाई इंटू जी इंटू डी की पावर 4. सो 17 इंटू 16 इंटू टॉर्क इज 20 न्यूटन मीटर. सो 20 का स्क्वायर इंटू एल इज 200 mm, सो 0.2 मीटर. सारी चीज़ें हम किस में लेके चल रहे हैं, सारी क्वांटिटीज हम न्यूटन मीटर में लेके चल रहे हैं. अपॉन पाई जी कितना दिया, जी इज 80 गीगापास्कल. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखोगे तो 80 इंटू 10 की पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डी कितना है, डी इज 0.1 की पावर 4. तो यू कितना आ जाएगा, इट इज 0.865 न्यूटन मीटर. यू इज 0.865 न्यूटन मीटर. देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देखिए यू इज 0.865 न्यूटन मीटर, 0.865. ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यूज लेके कर सकते हैं. हमने यहाँ पे टी डी एंड एल की टर्म्स में किया है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. दिस इज अ गुड न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है. ट्राई करिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का. क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर शाफ्ट ए बी ऑफ रेडियस 150 mm एंड लेंथ 300 mm is subjected to a torque 100 Newton meter at the free end B as shown in the figure. So there is shaft AB. This shaft AB is subjected to a torque of 100 Newton meter at the free end. Length कितना है इसका 300 mm है, dia is 150 mm. This is a solid shaft. ठीक है, this is a solid shaft. पूछ क्या रहा है, the torque registered by held portion of the shaft cross section is. पूछ रहा है कि ये जो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाया है इसमें से कितना टॉर्क ये हेल्ड पोर्शन कैरी करेगा. समझ में आया, ये 100 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क लगाया है इसमें से कितना टॉर्क ये हेल्ड पोर्शन कैरी करेगा. नाउ इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं. यू कैन सॉल्व इट बाय स्ट्रेस वेरिएशन. आप स्ट्रेस वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करिए, फिर स्ट्रेस डायग्राम बनाइए, फिर देखिए कि इस पोर्शन में कितना स्ट्रेस डायग्राम का एरिया आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और यू कैन कैलकुलेट दिस बाय कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द शाफ्ट में जो हमने पैरेलल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ इस शाफ्ट को मैं कंसिडर कर सकता हूँ इन टू पोर्शंस. वन इज द वाइट पोर्शन एंड सेकेंड इज द ब्लू पोर्शन. तो इस शाफ्ट को मैं दो पोर्शंस में कंसिडर कर सकता हूँ. एक तो आउटर पोर्शन हो गया, ठीक है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है, एक इनर पोर्शन हो गया जो ब्लू वाला पोर्शन है. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि ब्लू वाला जो पोर्शन है वो कितना टॉर्क कैरी करेगा आउट ऑफ दिस 100 न्यूटन मीटर. ब्लू वाले में कितना टॉर्क आएगा. सो दिस इज नथिंग बट अ पैरेलल कनेक्शन. इसमें आप इसको अज्यूम करिए देयर आर टू शाफ्ट जिसको कि पैरेलली ज्वाइन किया है. बस यहाँ पे इतना है कि दोनों शाफ्ट का मटेरियल क्या है, सेम है. तो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, पैरेलल कनेक्शन.
नाउ पैरेलल कनेक्शन के लिए हमें पता है दैट जो अप्लाइड टॉर्क है T, वो दोनों मटेरियल मिलके रजिस्ट करेंगे, दैट इज T1 प्लस T2. So I am assuming that T1 is the torque resisted by hatched portion. ठीक है, T1 is the torque resisted by hatched portion, जो कि आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअली. एंड T2 क्या है? T2 is the torque resisted by outer portion. So T1 is the torque resisted by hatched portion. hatched portion ने कितना टॉर्क रजिस्ट किया है? T1 टॉर्क रजिस्ट किया है. और जो बचा हुआ ये आउटर पोर्शन है ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसने कितना रजिस्ट किया टॉर्क? दैट इज T2. सो T1 प्लस T2 कितना हो गया? इट इज इक्वल्स टू T, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 100 न्यूटन मीटर. नाउ θ1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? θ1 विल बी इक्वल्स टू θ2. ठीक है, फॉर पैरेलल कनेक्शन बोथ द शाफ्ट्स are connected in parallel connection, so θ1 will be equals to θ2. So I am writing this shaft as 1 and this as 2. So θ1 is equals to θ2. θ1 को मैं लिख सकता हूँ, it is T1 into L upon G into IP1. This is equals to T2 into L upon G into IP2. दोनों शाफ्ट का लेंथ सेम है तो कैंसिल हो गया. दोनों शाफ्ट का G सेम है, दैट इज मटेरियल सेम है, तो G कैंसिल हो गया. So from here I can write T2 is equals to T1 into IP2 upon IP1, T1 upon IP1 into IP2. So यहाँ से IP1 IP2 की वैल्यू रखिए. So T2 is equals to T1. IP2 देखिए किसका है? ये हॉलो शाफ्ट का है, जो आउटर वाला शाफ्ट है. दिस इज व्हाट? हॉलो. तो हॉलो वाला आउटर वाले शाफ्ट का IP कितना हो जाएगा? इट इज नथिंग बट पाई बाई 32 डी आउटर की पावर 4. आउटर डायमीटर कितना है? रेडियस आउटर इज 150, तो आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा? 300. इनर रेडियस इज 50, तो इनर डायमीटर कितना हो जाएगा? 100. सो आउटर डायमीटर इज 300 की पावर 4 माइनस इनर डायमीटर इज 100, सो इनर डायमीटर की पावर 4 अपॉन IP1, दैट इज ये हैश्ड वाले पोर्शन का IP कितना हो जाएगा? इट इज नथिंग बट पाई बाई 32 इंटू 100 की पावर 4. सो यहाँ से पाई बाई 32 कैंसल, यू विल गेट T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू 80. T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू 80. सो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? T2 और T1 के बीच में रिलेशन आ गया. T2 और T1 के बीच में एक इक्वेशन आपके पास पहले से ही है, दैट इज T1 प्लस T2 इज 100. सो आई विल राइट बाय इक्वेशन 1 T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 100. T1 तो T1 ही है, T2 को रिप्लेस करिए इन टर्म्स ऑफ T1. सो T1 प्लस 80 T1 दिस इज इक्वल्स टू 100. सो यहाँ से T1 कितना आ गया? 100 अपॉन 81, दैट इज 1.234. तो T1 इज 1.234 न्यूटन मीटर. ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.234. So the correct answer is 1.234. This is a numerical answer type question and I suggest कि जो भी numerical answer type question है उसमें आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लेकर चलिए. ठीक है, so the answer is 1.234 न्यूटन मीटर. आउट ऑफ दिस 100 न्यूटन मीटर, जो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, सेंटर वाला जो हेल्ड पोर्शन है वो कितना टॉर्क बियर करेगा? दैट इज 1.234 न्यूटन मीटर. ठीक है, सो आई होप कि टॉर्क से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, टॉर्क के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे. सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड स्टार्ट न्यू चैप्टर. थैंक यू.